जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर लास्ट और एंड करेंगे किसको, ट्रेन से संबंधित प्रश्नों को। मतलब ट्रेन से जुड़े हुए जितने भी टाइप्स थे हमने कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर दो टाइप रह गए थे जो छूट गए थे, तो उन टाइप को आज पूरा कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज शिक्षक दिवस है, तो सभी गुरुजन को मेरा प्रणाम जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे इस तरीके से मतलब एजुकेशन दिया, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं। और बाकी सभी स्टूडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन साथ में शेयर भी करते हैं। आप लोगों का इतना जो प्यार मिलता है, जिसकी वजह से आज इसी चैनल पर लगभग 900 प्लस यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों एक ही बात यहाँ पर याद रखना है कि जब भी कोई मेहनत करें, बस ये कि ईमानदारी से करते रहें, कंटिन्यू करते रहें, ताकि हमारी जो सफलता है वो हमारे करीब आती रहे, हम उसकी ओर आगे बढ़ते रहें। हाँ, ये जरूर होता है कि बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जब हम कुछ करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो फैमिली को भी संभालना है उनको और आगे भी कुछ करना है, प्लस घर परिवार का मान लो से कोई काम है तो उसको भी करना है, प्लस साथ में कोई रिश्तेदारी वगैरह है तो उसको भी निभाना है। ठीक है, तो ये सारी सब कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ते रहना है। राइट, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज हम कंप्लीट करें किसको, ट्रेन संबंधी सवाल को। राइट, चलिए तो यहाँ पर ये जो टाइप है ये छूटा हुआ था, कल वाले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, इसलिए यहाँ पे ये क्लास ले रहा हूं मैं। चलिए तो यहाँ पर ये जो टाइप है, इस टाइप को सबसे पहले समझ लें कि ये जो टाइप है ये टाइप क्या है। ठीक है, किस टाइप के सवाल इसमें आएंगे। राइट, तो यहाँ पे ये जो टाइप है इसका नाम है जब एक रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। ठीक है, आमने सामने से दो रेलगाड़ी आ रही है, तो इस तरीके से एक रेलगाड़ी ये है, एक रेलगाड़ी ये है, तो ये आमने सामने से आ रही है। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति बैठा है, वो व्यक्ति ये देख रहा है कि सामने वाली जो रेलगाड़ी आ रही है वो इसको कितने टाइम में पार कर जा रही है। ठीक है, ये देख रहा है। ठीक है, अनुमान लगा रहा है। तो इस टाइप से जब रेलगाड़ियां आमने सामने पार करे और बात हो रही होगी उस पर, उस दूसरी वाली रेलगाड़ी में बैठे या पहली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में, तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसको यहां पे सीखेंगे। राइट, चलिए तो आ जाओ, यहां पर प्रश्नों को लेंगे सीधे, तो डायरेक्ट यहां पे समझ में आएगा। यहां पे ये बोला है कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति देखता है। अब यहां पर क्या है कि यहां पे एक रेलगाड़ी इस तरीके से जा रही है। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, तो इसकी स्पीड, ये चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड यहां पे देख लें, चाल कितनी है, तो यहां पे लिख लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब प्रति घंटा। ठीक है, अब इसी में व्यक्ति बैठा है। फिर क्या बोला आगे कि उसके विपरीत दिशा से जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 9 सेकेंड में उसे पार कर जाती है। ठीक है, तो यहां पे ये देखता है कि ये जो व्यक्ति देख रहा है कि इसके सामने से कोई एक ट्रेन आ रही है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, ये है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो लंबाई इसकी है 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर है। अब ये जो ट्रेन है ये इस व्यक्ति को कितने सेकेंड में पार कर जा रही है, तो ये 9 सेकेंड में इस व्यक्ति को पार कर जाती है। ये व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, ये खुद ये अनुमान लगा रहा है कि इतने सेकंड में मुझे ये पार कर गई। तो अब यहां पर इसके लिए जो टाइम है वो टाइम कितना है, तो 9 सेकंड दिया हुआ है, 9 सेकंड। ठीक है, यहां पर समझने के लिए ये सब कुछ लिख लिया, पर एग्जाम में आपको नहीं लिखना है। अब फिर आगे क्या बोला है दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूसरी वाली जो रेलगाड़ी है इसकी स्पीड तो दी है, इसकी यहां पर दूसरी वाली रेलगाड़ी की है, इसकी चाल आपको निकालना है, मतलब इसकी स्पीड आपको निकालना है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि इसकी जो स्पीड है, सामने से आने वाली जो गाड़ी है उसकी स्पीड है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर मतलब प्रति घंटा। राइट, तो इस तरीके से हमने यहां पे समझने के लिए ये डायग्राम बना लिया। अब यहां पे देखें, यहां पर हमें पता है कि जब भी किसी स्पीड निकालना हो, दूरी निकालना हो या फिर टाइम निकालना हो, तो केवल एक ही फंडा है जो हम कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, वो है चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, यही होता है s इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, s इज इक्वल टू डी बाय टी, डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, इस तरीके से ही होता है। अब यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पर दो रेलगाड़ी है, अब यहाँ पे चाल हम रखेंगे तो कौन सी वाली चाल रखेंगे, तो दोनों वाली चाल रखेंगे। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियों की जो सापेक्ष चाल होगी, सापेक्ष स्पीड होगी वो रखेंगे, तो सापेक्ष चाल।
कितनी होगी? तो अब ये बताएं, कल वाली क्लास यदि आपने देखी है तो आप जरूर यहाँ पे लिख देंगे कि इसकी सापेक्ष चाल कितनी होगी। जब भी दो रेलगाड़ियां आमने सामने आती है तो उनकी जो सापेक्ष चाल होती है वो जुड़ जाती है, और जब दोनों रेलगाड़ियां एक साथ में समांतर पट्टियों पर आगे बढ़ती है तो वहां पर उनकी जो स्पीड है, उसकी चाल है, वो घट जाती है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे विपरीत दिशा से आ रही है ट्रेन, आमने सामने आ रही है, तो इनकी जो स्पीड है ये और ये जुड़ जाएगी। तो कितना होगा? 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स। इस तरीके से यहाँ पे ये इसकी सापेक्ष चाल होगी, ठीक। तो यहाँ पे जो चाल है यहाँ पे लिखी है, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम? ये वाला, ठीक। तो इसको लिख लो, 30 प्लस एक्स को यहाँ पे लिखो, 30 प्लस एक्स बराबर दूरी कितनी है? तो दूरी यहाँ पर जो ट्रेन की लंबाई है वही क्या होगी? दूरी होगी। अब यहाँ पे ये देखो, इस ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, लेकिन इस ट्रेन की लंबाई दी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस ट्रेन को पार करने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि ये इस व्यक्ति को ये वाली ट्रेन 9 सेकेंड में पार कर गई, ठीक है। व्यक्ति को पार करवा रहे, ट्रेन को पार करने की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात हुई, तो इसकी लंबाई की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। इसकी लंबाई केवल लेंगे, तो इसकी लंबाई कितनी है? 200, तो यहां पे रख ले 200, राइट, 200 मीटर। अब टाइम कितना है? तो टाइम आपके पास दिया हुआ है 9 सेकेंड। कितना है? 9 सेकेंड। अब यहां पर ये देखें कि ये 200 है, ये मीटर में है, और 9 है, ये सेकेंड में है, और यहां पर जो है 30 किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो यहां पर ये मीटर सेकेंड में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, अलग अलग है, इकाई तो एक होना जरूरी है, तभी हल होगा, ठीक है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो क्या करेंगे? 5/18 कर दो, बस कुछ भी मत करो, 5/18 का इसमें गुणा कर दो। अब इससे इसको काट लो, 9 से 9 दूना 18 होगा, ठीक है। अब ये 5 से इसको काटो, तो 5 एकम 5 और 5 चौक 20 होगा, एक जीरो को यहाँ पे लगा दिया, राइट। इतना कर लिया। अब बटे में क्या है? 2 है, तो 2 बटे में है, ये उधर जाके इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये 40 दूना कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 30 प्लस एक्स बराबर 40 दूना 80 मिलेगा, ठीक है। अब 30 को उधर ले जाकर घटा दोगे तो आपको मिल जाएगी दूसरी वाली रेलगाड़ी की गति कितनी है, स्पीड कितनी है। तो इसको 30 को 80 में से घटाओ तो कितना आएगा? तो आएगा यहाँ पर 50 आएगा, इतना किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये यहां पर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये यहां पर कंप्लीट हुआ। इस टाइप से आपको कोई भी सवाल आए, इस टाइप से आसानी से कर लेना है। प्रश्न भले कितना भी बड़ा, उससे कोई मतलब नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है कि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है ये आपको समझ में आया है या नहीं आया है, ठीक है। 101% आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आराम से मैंने आपको बताया है। तरीका बेसिक है लेकिन एकदम शॉर्टकट है, केवल इतना ही है। ये यहां पर इसलिए बताया ताकि ये वाला इस टाइप का पहला प्रश्न है, और यहां पर इतना क्लियर हुआ कि इसको इस तरीके से करते हैं तो आने वाले जितने भी प्रश्न हैं इस टाइप के, बड़ी आसानी से आप इसको कर जाओगे, राइट। चलिए, तो इसको लिख लें सबसे पहले, उसके बाद बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन फिर लेंगे हम। चलिए दोस्तों, तो यहां पर दूसरा वाला प्रश्न आपके सामने है, और ये वाला प्रश्न भी ठीक वैसा ही है जैसा हमने अभी पहले किया, इससे पहला वाला, ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। पहले ट्रेन आमने सामने से आ रही थी इस तरीके से, लेकिन अभी यहाँ पे उल्टा है कि अभी दोनों ट्रेन एक ही सही सीधी में जा रही है, समानांतर गति कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे प्रश्न को पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा थोड़ा सा। प्रश्न को पढ़ें कि प्रश्न में बोला क्या है, ठीक है। चलिए पढ़ो इसको। यहाँ पे दो ट्रेन क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 30 किलोमीटर और 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में, क्या है, एक ही दिशा में चल रही है। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेन ए है, ये इस दिशा में जा रही है, तो दूसरी वाली ट्रेन बी है, ये भी किधर जा रही है, इसी दिशा में जा रही है, दोनों समानांतर ही जा रही है, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है। तो फिर आगे क्या बोला है, धीमी गति से चलने वाली एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति को तेज चलने वाली गाड़ी 18 सेकेंड में पार कर जाती है। मतलब ये है कि एक गाड़ी क्या है, तेज है, तो यहां पर एक व्यक्ति यहां पर बैठा है और ये गाड़ी कैसी है, धीमे चलने वाली है, ठीक है, ये वाली, और ये वाली गाड़ी कैसी है, फास्ट है, ये वाली कैसी है, फास्ट है, ठीक है, और ये धीमी है। तो अब यहां पर क्या है कि ये वाली जो गाड़ी है इस व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। इस ट्रेन को 18 सेकेंड में पार नहीं करेगी, इस व्यक्ति को 18 सेकेंड में पार कर जाएगी, कौन सी, ये वाली गाड़ी, क्योंकि ये फास्ट है, ठीक है। तो अब इसकी स्पीड कितनी है, तो इसकी है 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी स्पीड मतलब चाल कितनी है, इसकी 30 किलोमीटर
पर आवर है, प्रति घंटा है, और दूसरे वाले की कितनी है 58 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो इसकी स्पीड s बराबर कितनी है 58 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इनकी स्पीड है। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला है देखो, तो ये गाड़ी ये वाली इसको कितने टाइम में पार करेगी 18 सेकेंड में। तो यहाँ पे t दिया है कितना, समय कितना दिया 18 सेकेंड। ठीक है, 18 सेकेंड लिख लिया ये वाला। अब इसके बाद बोला है तो तेज चलने वाली गाड़ी की लंबाई क्या होगी। तो तेज जो फास्ट गाड़ी है इसकी लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है, इसकी लंबाई। तो अपन मान लेते हैं कि इसकी लंबाई क्या है, अभी x मीटर है, वो लंबाई मीटर में रहेगी। ठीक है, इधर टाइम कितना है सेकेंड में है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी यहाँ पे इधर इसको सोल्व करेंगे तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा, मतलब 5/18 का गुणा करना है। राइट, चलिए देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा, हम इस फॉर्मूला यहाँ पे लगा लेंगे कौन सा, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय यही लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड कितनी है, तो दोनों की सापेक्ष स्पीड कितनी होगी, एक ही दिशा में जा रही है तो सापेक्ष स्पीड क्या होगी, इस एक दिशा में जाएगी तो घट जाएगी, इसमें से इसको घटा लो। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या 58 माइनस ऊपर कितना है 30, ये है। राइट, और ये किस में है किलोमीटर पर आवर में है, प्रति घंटा है, और इधर ये वाला मीटर पर सेकेंड में है ये वाला। ठीक है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, मतलब 5/18 कर लेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे, बराबर में दूरी कितनी है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही क्या है दूरी है। तो इसकी लंबाई कितनी है x से, इसकी लंबाई से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। राइट, तो यहाँ पे लंबाई कितनी है x से, टाइम कितना है तो 18 सेकेंड है, ये है। अब यहाँ पे क्या करो, ये 18 से 18 को काट लो, कट गया। अब इन दोनों को माइनस करो, 5 से गुणा कर देना है। अब इसमें से इसमें घटा लो इसको, तो कितना आएगा, इधर 8 तो 8 आएगा। ठीक है, ये 5 माइनस 3 कितना होगा 228 होगा, इंटू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर आपको ये मिल जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा, थोड़ा सा इसका गुणा कर लो आपस में, तो यहाँ पे 5 × 40 होगा और 5 दूना 10 होगा, 10 और 4 कितना होगा 14 होगा, 140 मीटर लंबी है। ठीक है, 140 मीटर लंबी है गाड़ी, कौन सी वाली, जो फास्ट वाली गाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर है। राइट, तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप निकाल लेना, इतना सा वक्त लगेगा इसमें, कोई बहुत ज्यादा वक्त आपको नहीं लगेगा। राइट, क्लियर हुआ है। यहाँ पे ये सब कुछ करना है, जब भी प्रैक्टिस करें ये काम जरूर करें, इससे आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर होगा और एकदम कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में जाके आपको ये नहीं भी बनाओगे तो आराम से आसानी से आपका आंसर निकल आएगा। राइट, चलिए लिख लो इसको। ट्रेन को यहाँ पर एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सबसे कठिन टाइप है जो मैं बता रहा हूँ, जो 95% लोगों को बहुत कठिन लगता है, और 95% लोग एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आ गया है तो छोड़ के आते हैं, ठीक, कर ही नहीं पाते हैं। अब ऐसा कौन सा टाइप है, तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन को बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा कि क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आप पढ़ ले, मैं बुक से यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ के आपको यहाँ पे समझाऊंगा पूरा। तो चलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन, इसको पढ़े, मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, देखो ध्यान से इसको। इसमें दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ठीक है, कोई भी ट्रेन है एक, वो उसकी औसत चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेलगाड़ी है। फिर जबकि दूसरी रेलगाड़ी रुक रुक कर वही यात्रा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पूरी करती है। दूसरी वाली जो गाड़ी है वो उसी दूरी को, उतनी ही दूरी को किस हिसाब से तय करती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न में दिख रहा है आपको। ठीक है, अब आगे बताइए वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो जो रुकने वाली जो गाड़ी है, जो रुक रुक के जा रही है, वो हर 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे पहली ट्रेन, तो पहली ट्रेन, फिर यहाँ पर रहेगी दूसरी ट्रेन। ठीक है, तो पहली ट्रेन की जो स्पीड होगी वो होगी s1 और दूसरी ट्रेन की जो स्पीड होगी वो s2। पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दी हुई है देखो प्रश्न में, तो पहले वाले की है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां पर लिख लेना है 90 किलोमीटर पर आवर या फिर प्रति घंटा। ठीक है, प्रति घंटा, ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद दूसरे वाले की कितनी है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दिया यहां पे। अब
निकालना क्या है कि दूसरी वाली जो गाड़ी है ये रुक रुक के जा रही है, तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है। ठीक है, तो दूसरी गाड़ी द्वारा, दूसरी ट्रेन द्वारा 1 घंटे में रुकने में लिया गया समय, रुकने में लिया गया समय। अब ये सारे सब कुछ है, आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये वाले, ठीक है, अभी समझाने के लिए केवल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए सिंपल फंडा है, कॉन्सेप्ट है जो मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना। सबसे ऊपर क्या लिखना है, S1 माइनस S2, ये है, दोनों को क्या कर देना, घटा देना है, और नीचे क्या रखना है, यहां पे रखना है S1, बस इतना केवल ध्यान रखना है। दोनों को माइनस करना है, S1 माइनस S2 कहां पर, ऊपर, और जो पहले वाली जो स्पीड है S1 उसको नीचे रखना है। अब यहां पे 90 माइनस 75 करेंगे, ये 90 माइनस 75 बटे में कितना है, S1 कितना है, S1 90, ठीक है। अब यहां पे इसमें से इसको माइनस करो, कितना आएगा, 75, 80 और 90, 15 आ जाएगा, ये 15 आएगा, ठीक है, और बटे में कितना आएगा, 90, काट लेंगे तो 15 छक्के 90, 6 बार में कटेगा, ठीक है। तो कितना आया, 1/6 आया, कितना आया, 1/6, इतना घंटे। अब ये घंटे में आपको पूछा कि इसमें मिनट में, 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, तो मिनट में निकालने के लिए क्या करना है, ये घंटे हैं, इतने घंटे, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो 1/6 × 60 हो जाएगा, इससे इसको काट लो तो 6 × 6 0 हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 10 मिनट। 10 मिनट, 1 घंटे में कितना रुकेगी, 10 मिनट, राइट। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये वाला लिखने की जरूरत नहीं, ना ही ये लिखने की जरूरत है आपको, सीधा कॉन्सेप्ट है, आपको केवल ये याद रखना है, ये वाला ध्यान रखना है और इसको सोल्व कर देना है, राइट। तो ये आंसर इसका आ गया। अब इसके जैसा जो भी क्वेश्चन है अगला वो आएगा तो आप जरूर इसको करना है और कर ही दोगे आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए पहले इसको लिख ले, फिर देखें। यहाँ पे बुक से पढ़ रहा हूँ, इसमें दिया है कि कोई रेलगाड़ी प्रतिदिन बिना रुके 80 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से अपनी यात्रा पूरी करती है, परंतु किसी दिन किन्हीं विशेष कारणों से बार बार रुकने के कारण, पहले दिन तो क्या है कि बिना रुके जा रही है, ठीक है, तो स्पीड कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, प्रश्न में देखना है। और फिर बाद में किसी दिन किसी कारण से, किसी विशेष कारण से, कुछ गड़बड़ी आ जाने की वजह से या फिर किसी और कारण से हो सकता है, ट्रेन क्या करती है, किसी कारण से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से वह पूरी यात्रा करती है, मतलब बार बार रुकने के कारण, रुकते हुए जाती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा पूरी करती है। तो ज्ञात कीजिए कि वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। तो वही प्रश्न है, वैसा ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे S1 कितना दिया हुआ है, सिंपल फंडा हम यहाँ पे डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो समय 1 घंटे में कुल मिनट, डायरेक्ट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं मिनट, ठीक है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे S1 माइनस S2 करेंगे तो पहले वाली स्पीड कितनी है, प्रश्न में देखो ध्यान से, इसमें पहले वाली कितनी है, 80 है, और दूसरे वाली कितनी, 60 है। तो यहाँ पे S1 माइनस S2 है, तो यहाँ पे 80 माइनस 60 कर दे, 80 माइनस 60 कर दो। और S1 कितना है, पहला वाला S1, तो पहला वाला रहता है 80, तो 80 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको निकालना है किसमें, मिनट में, यहाँ पे जो भी आएगा ये वाला कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा में होता है, ठीक है। और ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपको क्या करना है, इसको, ये घंटे में आएगा तो आपको मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेना। मिनट में करने के लिए 60 का इसमें गुणा कर दो पहले से, राइट। अब ये से ये कट जाएगा, ठीक है, और 2 चौक 8 और 2 तिया 6 आ जाएगा। 60 माइनस ये 80 माइनस 20, ये 60 कितना आएगा, 20, तो 20 बटा कितना है, 4 गुणित ऊपर इधर कितना 3, तो 4 पंजे 20 आएगा, और इधर 5 तिया 15 आ जाएगा, कितना आएगा, 15। तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकेगी, 15 मिनट, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका आंसर आ गया 15 मिनट। देख ले यहाँ पे ध्यान से, ठीक। तो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप के जो प्रश्न हैं वो आप बड़ी आसानी से इससे कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जो स्पीड दी है उनको माइनस कर देना है और पहली वाली स्पीड को बटे में रख देना है, ठीक है। तो घंटे में आएगा, लेकिन आपको मिनट में लाना है तो उसमें 7 लगे 60 से गुणा कर देना है, तो जो भी टाइम मिलेगा आपको मिनट में मिलेगा। मतलब ये 1 घंटे में कितना मिनट यहाँ पे रुकी, तो 15 मिनट। क्लियर है। तो दोस्तों यहाँ पर बस ये वाली जो क्लास है यहाँ पर एंड करेंगे, और इस क्लास को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, ठीक। बहुत सारे लोग शेयर करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन आप जरूर करा करें। और यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए
बेस्ट ऑफ लक।